गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। ओके, तो 11:30 बज चुकी है और मैं अगेन अपनी घर गृहस्थी वाली वीडियो से अभी निपट चुकी हूँ आज, है ना। और सोचा थोड़ी देर साड़ी पहन के वीडियो बना लूँ। अब पहनी थी तो मैंने कहा एक और दूसरा आइडिया आता ही नहीं है, एक साड़ी में आएगा ही नहीं। मुझसे मेहनत कराए बिना मेरा दिमाग रहता ही नहीं है। मतलब अब मुझे नहीं आएगा कोई आइडिया नहीं आना। मतलब आज दिन भर नहीं आएगा, शाम तक आएगा, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं ये सोचती हूँ कई बार कि एक में बना लूँ यार 2-3 वीडियोस। देन आई रियलाइज कि नहीं, आ ही नहीं रहा है, आइडिया ही नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। पर अब मेरा टाइम हो चुका है, मैं भूख लग रही है, मैं खाना खा लेती हूँ, है ना। तो आज खाने में बनाइए दाल और गंवार फली, अनएजुकेटेड बीन्स, ठीक है। तो वो हम खा लेते हैं। एंड एक चीज़, हम ऐसे ही कल ना मैं आमिर खान का इंटरव्यू देख रही थी। बहुत लंबा इंटरव्यू था, पता है, 5 घंटे का, लल्लन टॉप पे भाई। 5 घंटे किसको कहते हैं? नहीं, पूरा नहीं देखा। अब सबको पता है उसमें किसने क्या देखा, तो हमने भी वही देखा जो आपने देखा शायद। मतलब कई लोगों ने देखा होगा, कई ने भी नहीं भी देखा होगा। तो मैं देखने लगी ऐसे ही थोड़ा फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। और मेरे को वैसे भी कुछ ना कुछ डेटा इधर से उधर से कलेक्ट करने की कोशिश लगी रहती है, तो इसलिए तो देख रही थी मैं। ही वॉज डिस्क्राइबिंग हिज फर्स्ट लव स्टोरी, कि उसने कैसे अपनी रीना से मिला एंड देन हाउ ही गॉट एंगेज्ड विद हर, है ना। तो बड़ा प्राउडली वो सुना रहा था। एंड व्हाट आई फेल्ट वाज आफ्टर रीना he met Kiran also, and after Kiran there is someone else, अब उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो 3 lady of his life, there are 3 ladies in his life। मन से कैसे इंसान अपने वो कर लेता है, मतलब धोखा कैसे देता है अपने मन को, कि कितनी अजीब बात है कि एक बार प्यार हो गया, फिर दोबारा प्यार हो गया, फिर तीसरी बार प्यार हो गया। ये थोड़ा अजीब लगा। बाकी ठीक है, उसकी मर्जी, उसकी लाइफ, बट थोड़ा सा अजीब लगा वो इंटरव्यू देख के मुझे, कि डाइवोर्स भी दे दिया और फिर उसके बाद वो रो भी रहा है। मतलब थोड़ा अजीब था इंटरव्यू, थोड़ा अजीब था। इंटरेस्टिंग था, नो डाउट, वेरी इंटरेस्टिंग। पूरा सुना है मैंने उसकी, किरण की लव स्टोरी, पूरी फिल्मी स्टोरी थी, तो पूरी सुनी है। बट आई डोंट नो कि इंसान अपने दिल को कैसा धोखा देता है। वो थोड़ा अजीब लगा। चलो एनीवेज, देते हैं लोग, करते रहते हैं ऐसी परपंच। वो मिडिल लाइफ क्राइसिस होते रहते हैं लोगों के लाइफ में। काम करते हैं, पूजा करते हैं और अपन खाना खाते हैं। खाना खा के वापस आ गई हूँ। एंड मेरी वो जो वीडियो है ना, जो मैंने शायद पिछले वाले व्लॉग में डाली है, जिसमें लोग मुझे थोड़ा रूड कह रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि आप ये जो बिहेवियर दिखा रही हो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यू आर सेटिंग रॉन्ग एग्जाम्पल्स फॉर न्यूली वेड्स। एंड कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, यू आर नॉट लुकिंग लाइक अ न्यूली वेड, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू लुक लाइक? आई एम अ 42-year-old लेडी, हाउ कैन आई लुक लाइक अ न्यूली वेड? सेंड मी अ टाइम मशीन प्लीज, आई कैन गो बैक इन टाइम एंड देन कम बैक एंड आई विल लुक लाइक अ न्यूली वेड। स्टूपिडिटी की ना एकदम पराकाष्ठा पे चले जाते हैं, एकदम लिमिट क्रॉस कर देते हैं। बहुत सारी लेडीज हैं ऑफ माई एज, वंदना सिंह को ले लो, बनाते हैं ना वीडियोस, तो यार ऐसे ही बनाते हैं, फिर कहाँ से लाएंगे ये सब कंटेंट? जो लेडीज मेरे जैसी हैं, जिनको ऑफिस नहीं जाना, जिनको घर में बैठ के अपने कंफर्ट में काम करना है, सो वी हैव अडेप्टेड विद दिस टेक्नोलॉजी कि भैया अपन ये है और इस पे काम करेंगे। हमने ये सोच रखा है। एंड हमने ये भी सोच रखा है कि अपने को कुछ ऐसा करना भी नहीं है जिससे अपने दोनों परिवारों पे ठेस पहुंचे। हमने ये सोच रखा है, हम हमारे टाइप की लेडीज़ ने ये सोच रखा है कि अपन कुछ गलत नहीं करेंगे यहाँ पे बैठ के, क्योंकि हम कुछ गलत कर नहीं रहे तो हमारे ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। वंदना सिंह जो है उनके भी बहुत सालों में जाके आए हैं भाई, इतने शुरुआत से तो मैं खुद देख रही थी, मेरे जब खुद के 25,000 हो गए थे, उनके खुद के 70-80 हज़ार थे। एंड अचानक से फिर कोई वीडियो जब गई होगी, 2-4 वीडियोज एक साथ भाग के, तब जाके फिर लैक्स पे पहुंचे हैं। तो किस्मत चाहिए फिर वहाँ पे अचानक से, जब आपके ग्रह सुधरते हैं, मेरे भी सुधरेंगे कभी ना कभी तो देन। और फिर हमारे जैसी लेडीज़ को ना सब लोग सुनाते हैं फिर ऐसे जा के, मतलब सब ऐसे कमेंट भी करते हैं कि आपकी तो एज लग रही है, आप कहाँ से न्यूलीवेड लग रहे हो, आप ऐसे रॉन्ग एग्जाम्पल मत सेट करो, इस तरह की बातें करते हैं। रूड बिहेवियर है आपका, तो भाई कंटेंट है वो,
उसमें कभी कभी आई हैव टू बी रूड, कभी कभी आई हैव टू बी इनोसेंट, कि भाई मेरी जो एकदम इनोसेंट सी क्यूट वाली वीडियो होती है वो वायरल नहीं करता, और जो मेरी रूड बिहेवियर्स जिसमें दिखते हैं, जिसमें टॉक्सिक बिहेवियर्स दिखते हैं, वो ऐसा यूं, तो फिर वो तो तुमको भी पसंद आ रही होगी ना, तभी तो वो जा रही है, फिर क्यों मेरे को सुना रहे हो? ये तो वही बात हो गई भाई। क्या बात हो गई? कहावत तो याद नहीं आई, और मैंने पहले ही बोल दिया कि वही बात हो गई, कि कहावत याद नहीं है मुझे, है ना। पर मतलब इफ़ यू लाइक, तभी तो ऐसी वीडियोस आपके सामने भी आ रही है ना, है ना। और हम जो लेडीज़ हैं जिन्होंने ये अपनी एक बाउंड्री ये सेट कर रखी है कि अपन अपने कायदे से बाहर नहीं निकलेंगे, सो हम हमारी लिमिट में हैं, हम हमारी लिमिट से बाहर नहीं है, इसलिए हमको गालियाँ पड़ रही हैं। सपोज which we are not going to do, I am talking about myself, which I am not going to do, जो कि बहुत सारी लेडीज़ कर रही हैं, और उनकी पे ना मतलब मेल कैटेगरी फॉलोवर्स ज़्यादा है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेडीज़ नहीं आती वहाँ पे, बहुत कम, कभी कभी आ जाती होंगी गलती से। तो जहाँ पे मेल कैटेगरी फॉलोवर्स ज़्यादा होते हैं, फिर उनके कमेंट सेक्शन पे जाओ आप, इतने प्यारे कमेंट रहते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। आदमियों से अच्छी जाति ही नहीं है इस दुनिया में, स्पीशीज़, जाति वर्ड गलत बोलती है, स्पीशीज़। इतने प्यारे कमेंट, ऐसे सुंदर सुंदर हार्ट्स, स्माइलीज है, ऐसा मतलब दिल तो फेंक रखे हैं उन्होंने, ऐसे रहते हैं वहाँ पे। और हमारे पे भाई, हमारे पे तो लेडीज़ के कमेंट्स रहते हैं, और लेडीज़ सुना जाती हैं, इतना सुनाती हैं कि मतलब ऐसा लगे कि अपन कुछ गलत कर रहे हैं क्या। मैं 2-4 कमेंट के स्क्रीनशॉट्स भी आगे पीछे इधर उधर कहीं डाले होंगे, पढ़ना तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। वैसे आप मेरे यूट्यूब पे तो कमेंट ही नहीं करते लोग, उधर अभी वो ज़्यादा भाग नहीं रहा है, इधर इंस्टाग्राम पे ना लोग करते हैं। मैंने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है, मैं 1-2 वीडियो जो अच्छी है ना, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने ना एक्चुअल बहुत मन से बनाई थी, प्लीज़ देखना, उसमें इधर ही जोड़ती हूँ। दीदी देखो फिक्स आ गई ना, मैं 11 बजे, मैंने बोला था ना मैं पक्का आ जाऊंगी 11 बजे। बंद हो गया अपने आप। आ गई तुम? अच्छा वो टाइम पे आ गई, मेरी बस निकलने ही वाली थी। दीदी मुझे झाड़ू और पोछे की बाल्टी दिखा दो। हाँ आ जाओ, बताती हूँ। दीदी एक बात बोलूं, आपके ना देखो कितने बाल झड़ रहे। आप मेरी बात मानो ना, सरसों का तेल, काली मिर्च, अदरक, अजवाइन, इनका तेल लगाया करो दीदी। सोमवार, बुधवार और शनिवार को आपके बाल अच्छे हो जाएंगे दीदी। आज तो तुम्हारा फर्स्ट डे है ना, तो आज काम पे फोकस कर लो, मुझे तो उसके बाद में बता देना। दीदी एक बात पूछूं? और भी बातें हैं? आपने बिंदी नहीं लगाई दीदी? तुम्हारा काम 1.5 घंटे में तो हो जाएगा ना। नहीं, क्योंकि तुम्हारा मेरी बिंदी चूड़ी पायल से ही ध्यान नहीं हट रहा है। हमारे तो बिंदी नहीं लगाए ना दीदी, तो मुंह सुझा देते हैं। क्यों कहते हैं तुमको किसको दिखाना है, ऐसा दिखाना है कि तुम शादीशुदा नहीं हो। आप लकी हो दीदी। अम्मा जी ये लो पानी, मैं रखूंगी ना आपका ख्याल। हाँ, दीदी नहीं रहेगी तब मैं रखूंगी ना आपका ख्याल। आपसे एक बात पूछूं अम्मा जी? दीदी बिंदी चूड़ी पायल नहीं पहनती, आपको बुरा नहीं लगता? वो ना पहने, वो काम पे जावे है ना। हाँ काम करने तब मैं भी आती हूँ ना, पर मैं देखो बिंदी लगाई, चूड़ी पहनी, बिछिया, ये तो अपने सुहाग की निशानी है ना। सब शहरों में ऐसे ही है अम्मा जी। कुछ लाऊं आपके लिए, और कुछ लाऊं? तो जा, वहाँ मेरी दवाई रखी है, लेके आ जा, फालतू बात करे। जाती हूँ। और कुछ वीडियोस तो ना मैं सच में मन से नहीं भी बनाती हूँ, मैं सिर्फ ये सोच के बनाती हूँ कि अब बस ये वायरल हो जाए, एंड आई नो कि फिर वायरल क्या होगा, आई नो दैट, पूरे दिमाग से मुझे पता है कि क्या वायरल होने वाला है, और मुझे भी पता है कि इस पर मुझे कुछ बैकलैश भी मिलने वाला है, बट देन हो जाता है वो, और फिर उस पर मुझे बैकलैश मिलता है, मेरा दिमाग नहीं खराब होता, बट आई समटाइम्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड। वैसे साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है मैंने, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड नाउ कि लोगों को क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता है। और जो लोग लाइक करते हैं ना, सपोज कोई वीडियो किसी ने, ये जो वीडियो गई है, इस पर अभी तक मेरे 4-5 हज़ार लाइक्स हो चुके हैं, तो जो 4-5 हज़ार लाइक्स है, तो वो 4-5 हज़ार लोग सिर्फ लाइक करके चले जाते हैं, अब वो भी तो कमेंट करें ना,
उन्हें भी कमेंट करके एटलीस्ट मेरे सपोर्ट में बोलना चाहिए ना। तो मेरे सपोर्ट में नहीं बोलते यार, 2-4 ही लोग हैं जो बोल जाते हैं, नहीं बोलते ज़्यादा। अभी क्या, अभी उतनी फेम बनी नहीं है ना मेरी, तो अभी सपोर्ट में लोग ज़्यादा आते नहीं हैं। जिस दिन ज़्यादा फेम हो जाएगी तो फिर लोग अपने आप सपोर्ट में आने लगते हैं, फिर तो लोगों को वही निपट लेते हैं लोगों से। मैंने देखा है लोगों के इस पे, और भी देखे हैं मैंने कि चलो मैं तो न्यू क्रिएटर, न्यू तो कहाँ ही बची, स्ट्रगलिंग समझ लो, न्यू तो नहीं हूँ मैं, आई एम नॉट न्यू। तो मैंने बहुत ज़्यादा फेमस लोगों के भी उसमें भी देखा है कि उनको भी पड़ती हैं गालियाँ, पर उनको तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता कि बिकॉज दे नो कि 100 लोग हैं तो 50 कुछ अलग सोचेंगे, 50 कुछ अलग सोचेंगे, राइट। बट वही है, एक तो ये एज शेम बहुत करते हैं लोग, एज शेम बहुत करते हैं ना। बॉडी शेमिंग करो ना एज शेम करो यार। एज शेम का तो मुझे ये समझ ही नहीं आता फंडा, सीरियसली। उसमें ना लिटरली 2-3 ने कर दिया तो भाई यार, आई एम अ 42-year-old प्राउड लेडी, है ना। हम प्राउडली एज कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि ये जो चेहरा है ये एकदम से 20 साल की लड़की का बन जाए। हाँ, ये जो बाल है ना ये भी सफ़ेद है, काले कर रखे हैं मैंने, बताओ क्या करोगे। नहीं कर सकते यार कुछ, हमें तो काम करना है ना यहाँ पे। और जितने हीरो हीरोइंस हैं वो हीरोज़ हैं, सपोज सलमान खान, शाहरुख खान, ये लोग, इन लोगों को भी तो झेल रहे हो तुम कि नहीं झेल रहे। ये लोग भी तो हो गए ना उम्र दराज काफ़ी, ये तो हमसे भी बड़े हैं। मेरे पापा की एज के हैं लोग तो यार। माय फादर इज़ 62, दे मस्ट बी 60 और 59। तो इनको तो अभी भी हीरो के तौर पे देख रहे हो। बट जहाँ पे फीमेल की बात आ जाती है ना, तो फीमेल को तो कहीं भी कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं चलती, और यहाँ भी लोग ऐसे एज फेम करते हैं। और इससे भी मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। बट पता है क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क कहाँ पड़ता है बताती हूँ। यहाँ तो मैं खुद जवाब दे देती हूँ ऐसे लोगों को। अरे यार, अभी यहाँ कुछ बोल दूंगी ना तो सच्ची विवाद ही हो जाना है। जहाँ फ़र्क पड़ता है ना उस बात को नहीं बोल सकती मैं यहाँ पे। हाँ, अब मैं बोल नहीं सकती ज़्यादा। चलो एनीवेज, अभी आज दिन भर पूरा पड़ा है, 12:30 बज चुकी है, और अब आगे बढ़ती हूँ मैं दिन में। तो अब मैं बैठ चुकी हूँ सारे काम करके, और बातों में कुछ और बातें हैं, और फिर मैं इसको यहीं पे एंड कर दूँगी। जैसे कि मैं अपने अधिकतर ब्लॉग्स में यही बात बोलती हूँ कि जब मीका नहीं होती मैं तभी व्लॉगिंग करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो जितने घंटे मेरे साथ रहती है तो मैं उसके साथ इन्वॉल्व रहूँ। मतलब जब वो 3 बजे घर आ जाएगी तो 3 से लेकर 5 तक वो घर पे रहेगी, तो उस टाइम मैं उसी के साथ रहूँ। वो जो भी कर रही है, खा रही है, पी रही है, पढ़ रही है, तो मैं उसके साथ रहूँ। फिर 5 to 7 वो नहीं रहती है, फिर 7 के बाद 1 घंटा बाहर घूमती है, फिर जब आती है तो फिर मैं उसके साथ रहती हूँ। तो मेरी व्लॉगिंग की एक टाइम लिमिट है, उसी टाइम लिमिट में मैं अपनी व्लॉगिंग करके, एडिटिंग करके सब काम ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद में फिर अपने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाती। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो कुछ और कॉन्वर्जेसन कर लेते हैं एंड देन एंड इट। वैसे मैं भूल गई क्या बोल रही थी। हाँ, मैं बोल के रही थी कि जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी कि जो लोग मतलब यही कि किसको टॉक्सिक समझ लेते हैं, किसको गलत समझ लेते हैं, किसी को राइट समझ लेते हैं। मतलब दे जज ऑन द बेसिस ऑफ फेस, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ पीपल स्पीक विद अदर्स। कि अगर मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ धीरे धीरे प्यार से तो मैं बहुत अच्छी हूँ, और अगर मैंने थोड़ा सा भी अपना टोन बदल लिया तो शायद मेरा टोन किसी को नहीं पसंद आए। और अगर मैं अपने टोन की बात करूँ ना तो मेरा टोन तो कई बार मुझे खुद को नहीं पसंद आता। लेट मी टेल यू वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम बॉर्न राजस्थानी, ठीक है, मैं राजस्थानी हूँ, और राजस्थान में भी आई एम बॉर्न इन हड़ौती। सो राजस्थान में मारवाड़ का टोन बड़ा प्यारा है, हाँ, ऐसा मीठा मीठा। पर हड़ौती का जो हमारा टोन है ना थोड़ा सा ऐसा ही है। तो अभी उसका तो क्या कर सकती हो, वैसे काफ़ी चेंज हो चुका है। एंड स्टिल लेट मी टेल यू वन थिंग कि किसी को भी उसके टोन पे थोड़ा जज मत किया करो। हाँ, पसंद नहीं आ सकता, ये बात एक अलग है, क्योंकि मुझे भी कई लोगों का ना जोर जोर से सब चिल्लाना नहीं पसंद आता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वो इंसान जो ज़ोर से बोलता है या टोन जिसका थोड़ा सा ख़राब है वो ऐसा बुरा हो। और मुझे तो जो जिसको जो समझना समझे, मेरे को तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये सोचोगे कि वीडियो बना क्यों रही है फिर फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्योंकि मेरे पास कंटेंट की कमी है।
और जैसे ही मुझे कंटेंट मिलता है मैं वैसे ही वीडियो बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एज इन एक लार्जर पिक्चर में बात कर रही हूँ कि जब हम किसी के बारे में जज कर लेते हैं ना तुरंत ही, उसके हाव भाव से, उसकी बातों से, उसके फेस से, उसके ब्यूटीफुल फेस से हम उसको अच्छा समझ लेते हैं, और उसके नॉट सो ब्यूटीफुल फेस से, एवरेज फेस से हम उसको बुरा समझने लग जाते हैं। हमारी आदत है, हम लोगों को ऐसे ही जज कर लेते हैं कि उसने ऐसे ड्रेस किया है तो वो ख़राब है, और उसने ऐसे ड्रेस किया है तो वो बहुत अच्छी है। अभी आज मैंने बिंदी लगाई है तो मैं शायद कई लोगों को आज बहुत अच्छी लग रही होंगी, एंड नॉर्मली मैं बिंदी लगाती नहीं हूँ, मेरी आदत है, मैं पता है ऐसे करके हटा देती हूँ, और हटा दी मैंने आपके सामने, है ना। और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। मतलब मेरी आदत है कि मैं ना एक स्टीरियोटाइप नहीं बना के रखती कि, मतलब वो तो स्टीरियोटाइप तो एक लार्जर उसमें होता है, अपना एक वो इमेज नहीं बना के रखती कि मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ, मैं ऐसे ही करूँगी तो ही अच्छी लगूंगी, है ना। तो ऐसा आप भी मत बना के रखो कि ऐसे सामने वाला जो है वो अगर लेडी जो है अगर वो एकदम इंडियन अटायर में है, इंडियन तरीके से रहती है, पूजा पाठ करती है, तो एक बहुत अच्छी लेडी होगी, ज़रूरी नहीं है ना। भगवान की पूजा पाठ करना हर किसी का अपना एक वो होता है, और हर किसी का अपना एक तरीका है सजने संवरने का और रहने का, ठीक है। तो उस ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे अपीयर, हाँ, उस पर आप यू कैन नॉट जज हाउ आर दे, और पर्सनली कैसे हैं वो इंसान। और ऑन द बेसिस ऑफ रील्स तो जज करना महामूर्खता है, महामूर्खता है। क्रिएटर्स मेक ओनली विच इज़ गोइंग टू बी वायरल, ठीक है। और हमारे जैसे क्रिएटर्स तो आपको पता ही है कि कैसे रील्स बनाते हैं, बाकी तो फिर देखा ही कि कैसी रील्स बनती हैं जो वायरल जाती हैं, ठीक है। अब आई एम साइनिंग ऑफ हेयर, चलो अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।